अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with our next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये स्पेशल प्रॉब्लम है, इसमें लाइन का एक एंड कहाँ पर रहेगा, HP पर रहेगा और दूसरा वाला एंड VP पर रहेगा. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन की. द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ 80 mm लॉन्ग लाइन PQ मेजर्स 70 mm एंड 60 mm रेस्पेक्टिवली. यानी कि एक लाइन है जिसका नाम है PQ, उसका एक्चुअल लेंथ 80 mm है, दैट इज ट्रू लेंथ 80 mm. इसका फ्रंट व्यू कितना दिया हुआ 70 mm, टॉप व्यू दिया हुआ 60 mm. अब बोला है क्वेश्चन में आगे एंड P इज इन द HP. तो P एंड है लाइन का वो HP पर है और Q एंड कहाँ पर है, इट इज इन VP. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड डिटरमाइन ट्रू इंक्लिनेशंस विथ HP एंड VP. यानी कि थीटा फाई एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ऑल्सो लोकेट द ट्रेसेस, इसमें ST VT हमें बना के दिखाना है. तो जितना भी डेटा गिवन है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शीट पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. अब इस डेटा के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी मार्क कर लिया है. इस पॉइंट को नाम दिया P डैश. क्या नाम दिया मैंने, P डैश. क्यों मार्क किया, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में दिया P इज इन HP. जब कोई पॉइंट HP पे होता है यानी कि फ्रंट व्यू में आपको वो पॉइंट XY पे नजर आएगा. ओके, बात करते हैं Q इन VP. इसका मतलब क्या हुआ, Q. तो इस फिगर के थ्रू अब मैं समझाता हूं आपको. Q इन द VP इसका मतलब क्या हुआ. देखिए P इन द HP था, इसका मतलब हुआ P पॉइंट HP पर रखा था. आप फ्रंट व्यू देखेंगे उसका तो वो आपको कहाँ नजर आएगा, XY पे नजर आएगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे XY पे मार्क किया. अब Q इन द VP मतलब क्या हुआ, Q पॉइंट VP पर है. यानी मान के चलिए किसी दीवार पे एक पॉइंट बना दिया मैंने, चिपका दिया. किसी एक बॉल है, बॉल को मैंने दीवार पे रख दिया, VP पे रख दिया. अब मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो कहाँ नजर आएगी, वो बॉल नजर आएगी ऑन XY लाइन. कहाँ नजर आएगी, XY लाइन. यानी कि जहां पर दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन हो, HP VP का इंटरसेक्शन हो. तो ये Q पॉइंट टॉप व्यू में क्या नाम देंगे, स्मॉल q देंगे. फ्रंट व्यू में क्या देंगे, Q डैश नाम देंगे. तो टॉप व्यू की बात हो रही है यहाँ पे. तो टॉप व्यू कहाँ नजर आएगा, आपको XY पर नजर आएगा. यानी टॉप व्यू में Q नाम से आप रिप्रेजेंट करते हो. तो ये Q है, तो ये Q कहाँ पर है, XY पर आएगा. यानी कि Q XY पर आएगा तो Q2 भी XY पर आएगा. यानी कि ये पूरा का पूरा लोकस है N एंड डैश. ये कहाँ पे आएगा, इस XY पर आएगा. P डैश तो आ गया XY पे ऑलरेडी, मगर ये Q और Q2 ये भी मुझे आपको कहाँ मिलने वाले हैं, XY लाइन पे ही मिलने वाले हैं. यानी कि ये पूरा का पूरा लोकस कहाँ स्थित होगा, XY लाइन पर होगा. इसका मतलब हुआ Q इन द VP. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो इस क्वेश्चन में करें क्या, शुरुआत कैसे करें. इसमें ट्रू लेंथ है. ट्रू लेंथ के लिए अगर ये लाइन मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे इसका एंगल थीटा चाहिए. थीटा एंगल नहीं है तो इस लाइन को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता. फ्रंट व्यू टॉप व्यू से ही कुछ काम करना मुझे पड़ेगा जिससे मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकूं. बात करते हैं टॉप व्यू की. टॉप व्यू क्या है, PQ टॉप व्यू है. व्हाट इज टॉप व्यू, PQ. अगर ये लाइन मुझे ड्रॉ करना है तो उसका एंगल बीटा चाहिए, जो एंगल बीटा मुझे क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक गिवन नहीं है. ठीक है, तो ये लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकता. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, अगर ये लाइन में ड्रॉ नहीं कर पा रहा था तो मैंने PQ1 ड्रॉ किया था. क्या ड्रॉ किया था, PQ1, जो कि PQ के बराबर लेंथ का होता था. यानी कि PQ1 कितना होगा, ये PQ1 PQ के बराबर होगा, यानी कि 60 mm के बराबर होगा. ठीक है, मगर जब तक मेरे पास P अवेलेबल नहीं है इस लाइन को ड्रॉ करके Q1 पॉइंट में फाइंड नहीं कर सकता. देखिए यहाँ पे P कितना इन फ्रंट में क्वेश्चन में डिटेल दी है, क्या कुछ गिवन नहीं है. यानी कि P मेरे पास नहीं है. जब P नहीं है तो ये Q1 पॉइंट में मार्क नहीं कर सकता. तो यहाँ से भी मैं फेल हो रहा हूँ उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में. मगर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये P से लेकर Q1 जो डिस्टेंस है, अगर बात करूँ ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की. यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी तो इसी के बराबर रहेगी. और ये किसके बराबर है, टॉप व्यू के बराबर है, जो 60 mm क्वेश्चन में गिवन है. यानी कि मैं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे तो P डैश आया था. मैं एक काम करता हूँ, एक पॉइंट पर मार्क कर लेता हूँ. ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, टॉप व्यू के बराबर, यानी कि 60 mm के बराबर. यानी कि जब भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से वर्टिकल, इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी. कौन सी, Q1 डैश और Q1Y लाइन होगी. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर डिस्टेंस लेता हूँ 60 mm में, एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ जो पॉइंट ये वाला होगा. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 60 mm ले लेता हूँ यहाँ से. तो ये 60 mm ले लिया, एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया.
STM पे एक पॉइंट मार्क मैंने किया। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जब भी मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा वर्टिकल, तो ये लाइन कौन सी होगी? ऊपर मुझे Q1 डैश मिलेगा, नीचे यहाँ पे Q1 मिलेगा, फिर यहाँ से मैं आगे ड्रॉ करूँगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर चले जाऊँ, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो यहाँ क्या मिलेगा? Q1 डैश मिलेगा। और ये लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखेंगे ये लाइन किस से इंटरसेक्ट होती है? ट्रू लेंथ की लाइन से, क्योंकि ट्रू लेंथ का एंगल नहीं पता मगर लेंथ तो पता है ना मुझे, लेंथ कितना उसका 80 है। तो अगर मैं इस लाइन को ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि ये पॉइंट P डैश मेरे पास अभी अवेलेबल है, इसको सेंटर मानते हुए इस लाइन को कट करूँगा तो यहाँ पे Q1 डैश मुझे मिल जाएगा। तो वही चीज़ करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ड्राफ्टर देख लेता हूँ, ड्राफ्टर इज ओके। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने ऊपर की तरफ, और कॉम्पास में डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ मैं? ट्रू लेंथ के बराबर, दैट इज 80 mm। कितना लेंथ ले रहा हूँ मैं? 80 mm के बराबर। तो कॉम्पास में डिस्टेंस ले लिया मैंने 80 mm के बराबर। मैंने P डैश को सेंटर माना और यहाँ पे इसे कट कर दिया। जहाँ पर भी ये कट हुआ आप समझ सकते हैं ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, मैंने आपको दिखाया था अभी। कौन सा पॉइंट मिलेगा? ये वाला देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा Q1 डैश। तो इसका नाम क्या दे दूँ मैं? तो इसका नाम मैंने रख दिया है Q1 डैश। अब मैं क्या कर सकता हूँ, P डैश Q1 डैश को ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से ट्रू लेंथ मिल जाएगा। तो मैंने लाइट लाइन से क्या किया, P डैश और Q1 डैश को ज्वाइन कर दिया। ये तो हो गई ऊपर वाली ट्रू लेंथ जिस पे एंगल थीटा मुझे मिल जाएगा। अब क्योंकि Q1 डैश आ गया तो मैं इसका लोकस यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लोकस ड्रॉ करूँगा। लोकस क्या होगा? XY के पैरेलल होगा। इसी लोकस पे मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? Q डैश मिलेगा। ऑलरेडी मुझे फ्रंट व्यू पता है, कितना दिया फ्रंट व्यू? 70, यानी कि P डैश से लेकर Q डैश की लेंथ दी है। तो क्यों ना मैं P डैश को सेंटर मानते हुए डिस्टेंस ले लूँ 70 और इस लोकस पे कट कर दूँ। जहाँ पे कट करूँगा आई विल गेट पॉइंट Q डैश, ठीक है। तो स्केल में डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, स्केल के थ्रू मैं कॉम्पास में डिस्टेंस ले रहा हूँ 70 mm के बराबर। कितना ले रहा हूँ? 70 mm के बराबर। तो 70 mm के डिस्टेंस बराबर ले लिया है मैंने, P डैश को सेंटर ले लिया है और इस लोकस को मैंने कट कर दिया है। जहाँ पर भी ये लोकस कट होगा मुझे ये पॉइंट कौन सा मिलेगा? दिस पॉइंट इज Q डैश। कौन सा पॉइंट मिलेगा? Q डैश। क्योंकि P डैश Q डैश क्या है? फ्रंट व्यू है, इसलिए डार्क पेंसिल से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन मुझे डार्क चाहिए थी तो ये मैंने P डैश Q डैश को ड्रॉ कर लिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये बन गया मेरा फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं आगे क्या करना चाहिए मुझे, आगे स्टेप में क्या फॉलो करना चाहिए। देखिए ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, ओके। ये एंगल कौन सा था? थीटा। तो थीटा मुझे ये एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल तो मुझे मिल जाएगा थीटा। यहाँ से बाद में इसे मेज़र कर लेंगे अपन और यहाँ पे लिख देंगे कितना एंगल है ये, दिस एंगल इज थीटा। अब फाइंड आउट कर लेंगे इसको, ठीक है, ओके, नो इशू। अब बात करते हैं आगे मुझे क्या करना चाहिए। आगे बात करें तो आपको पता है अगर Q डैश से लाइन नीचे लाता हूँ, एग्जैक्ट Q डैश से नीचे लाइन लाते हैं अपन किसके लोकस तक? एन डैश के लोकस तक। तो मुझे क्या मिलता है? Q पॉइंट मिलता है। मगर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये एन डैश का लोकस कहाँ पर? ये तो XY पर है, क्योंकि Q मुझे कहाँ मिलने वाला है? XY पे मिलने वाला है। क्यों? Q इन द VP दिया हुआ है, यानी कि ये Q2 दोनों XY पे मिलेंगे। तो क्या मैं इसको नीचे ले आऊँ? कहाँ तक लाऊँ? XY पर। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा मुझे? Q मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ड्राफ्टर लेके गया, एक बार ड्राफ्टर को चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब था, अब ठीक है। लाइन बिल्कुल नीचे लेके आता हूँ मैं, जहाँ पर भी ये XY पे टच करेगा दिस पॉइंट इज Q। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा मुझे? Q मिलेगा। ये पॉइंट मेरे पास आ गया क्योंकि ये लोकस इस बार XY पे था, ओके, Q मिल गया। अब मैं ये जानता हूँ कि जैसे Q डैश के प्रोजेक्टर पे मुझे Q मिला है, सिमिलर उसी में P डैश के प्रोजेक्टर पे नीचे कहीं मुझे P मिलने वाला है। तो क्यों ना इस प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर लूँ। इस प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर लिया। इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है कि इस लाइन पे कहाँ P होगा, मगर ये पता है इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया, इस लाइन पे कहीं ना कहीं मुझे P मिलने वाला है। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में टॉप व्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? टॉप व्यू। कितना लेंथ है टॉप व्यू का? 60 mm। क्या है ये? 60 mm। तो टॉप व्यू क्या होता है? देखिए यहाँ पे, व्हाट इज टॉप व्यू? टॉप व्यू इज PQ, यानी कि P से लेकर Q तक की दूरी टॉप व्यू होती है, जो कि 60 mm क्वेश्चन में दी है। क्योंकि PQ में से एक एंड तो मेरा फिक्स हो गया है Q,
Q तो यहाँ पे है और मुझे ये पता है P यहाँ पे होना चाहिए और इसकी लेंथ भी मुझे गिवन है, दैट इज 60। क्यों ना मैं इसको सेंटर मान के 60 डिस्टेंस लेके कॉम्पास में से कट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट P मिल जाएगा। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। तो कॉम्पास में डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं 60 m के बराबर। तो कॉम्पास में मैंने डिस्टेंस लिया इक्वल टू 60 mm और Q को सेंटर माना मैंने और इस P डैश के प्रोजेक्टर को मैंने कट किया। ये यहाँ कहीं कट हो रहा है, तो जहाँ पे ये कट होगा ये पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, मैंने आपको बता ही दिया था, दिस पॉइंट इज P। कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, पॉइंट P मिल जाएगा। तो पॉइंट P मैंने मार्क कर दिया। अब जैसे ही P मिला मैंने क्या किया, डार्क लाइन से इस P और Q को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट इज दिस, दिस इज टॉप व्यू, इसलिए मैंने इसे डार्क कर लिया। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू मुझे ऑब्टेन हो गए। ऊपर की लाइन ट्रू लेंथ की बन गई, नीचे की लाइन ट्रू लेंथ की चाहिए मुझे, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो, आप देख सकते हो इस फिगर को, क्योंकि इस फिगर से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस क्वेश्चन में। अब आप देखेंगे कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी थी, सॉरी ये लाइन ये वाली है, ये लाइन, ये पॉइंट ये था जो मैंने मार्क किया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो एक काम करूँ, ये पॉइंट मैं कैसे मार्क करूँगा, Q1 कंप्लीट अगर मुझे करना है तो P को सेंटर मानना है, यानी कि इसको सेंटर मानना है। आर्क ड्रॉ कहाँ से करना है, Q से आर्क ड्रॉ करना है। कहाँ से करना है, Q से आर्क ड्रॉ करना है। किसके तरफ, इसी के लोकस की तरफ। तो P को सेंटर मानते हुए Q मेरे पास अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसको यहाँ से आर्क ड्रॉ करना है P के लोकस था। P का लोकस कहाँ है, इस बार नीचे होने वाला है। तो पहले इस P के लोकस को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने इस P के लोकस को ड्रॉ कर लिया। फिर क्या किया मैंने, जैसा ऐसा फिगर में दिया हो वैसे वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। यानी P को सेंटर मानना है और Q पर रखनी पेंसिल और आर्क लगाना है कहाँ तक, P के लोकस तक। कर देता हूँ मैं। तो P को सेंटर माना मैंने, Q से मैंने आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया और ये लोकस जो P का था उस तक मैं इस आर्क को ले आया। जहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा पॉइंट कौन सा मिलेगा, Q1। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा Q1। क्या हो जाएगा, Q1। अब सीधे इसको ऊपर ले जाऊं, अगर सीधे मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, ओके ड्राफ्टर चेक कर लेता हूं मैं, ड्राफ्टर इज ओके। अगर सीधे इसको लेके जाता हूं, थोड़ा सा हल्का सा अंतर आ गया लगता है मुझे, नहीं आया, हल्का सा आ गया। एक्चुअली ये लाइन यहाँ से पास होनी थी, दिस लाइन इज दैट, ओके माइनर सा अंतर तो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, एग्जैक्ट ड्रॉ कीजिएगा। थोड़ा सा कहीं 1 mm कहीं ना कहीं मिस हो गया मुझसे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये इसी लाइन पर होगा, मतलब ये लाइन जो है ये एक ही वही लाइन थी, ये लाइन थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इतना मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखेंगे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे अगर ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट कहाँ है, Q2 है। अभी Q2 मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि P से Q2 को ज्वाइन करूँगा, यानी P से Q2 को ज्वाइन करूँगा, मुझे नीचे ट्रू लेंथ मिल जाएगी और वहाँ से एंगल 5 मुझे ऑब्टेन हो जाएगा। अब मुझे ये करना है, तो ये पॉइंट कैसे लाऊंगा, देखिए ये आर्क यहाँ से यहाँ तक लाऊँ, सीधे नीचे ले आऊँ, यानी कि P डैश को सेंटर मानते हुए Q डैश से एक आर्क लेके आऊँ उसी के लोकस तक। इसका P डैश का लोकस कहाँ है, XY पर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर P डैश को सेंटर लेता हूँ और यहाँ से एक मैं आर्क ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की इनएक्यूरेसी में ड्राफ्टर मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है, क्योंकि अभी ड्यू टू कोरोना मार्केट बंद है, सारी शॉप्स बंद है, तो मैं ड्राफ्टर दूसरा अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं इन्हीं से काम चला रहा हूँ, इसलिए माइनर सा अंतर आ गया है, शायद 1 mm का कहीं पे आ गया होगा। आप इसको देख लीजिएगा, ये लाइन एक ही लाइन है। ओके, अब ये आर्क में यहाँ से लेकर, तो ये पॉइंट का नाम क्या हुआ, Q2 डैश। तो इसका नाम क्या दे दूँ मैं, इसका नाम हो गया Q2 डैश। अब क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल नीचे जाना है, किस लोकस तक, एन डैश तक, यानी कि Q के लोकस पे जाना है। ठीक है, मगर देखेंगे आप इसको नीचे लेके कहाँ आएंगे, Q के लोकस तक। Q को लोकस तो ऑलरेडी वहीं पर है, कहाँ पर है, XY पर है। इसका मतलब यही पॉइंट को आप नाम दे दें Q2 डबल डैश। Q2 डैश भी ये हो गया, Q2 डबल डैश भी हो गया। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, हम इसको Q2 नाम ही दे दें तो बेहतर है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, रब करके यहाँ नाम देता हूँ इसको Q2। आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, इस आर्क को मैं ठीक कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कंफ्यूज हो।
तो उसका नाम क्या दे दिया मैंने, Q2 नाम दे दिया। ये पॉइंट मेरा अवेलेबल हो गया। ओके, अब क्या करूँ, इस P से Q2 को जोड़ दूँ। तो इस P से लेकर मैं Q2 को ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने P से Q2 को ज्वाइन किया तो ये मुझे कौन सी लाइन दे देगा, ट्रू लेंथ, और एंगल फाई मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब एंगल फाई क्या है, ये जो एंगल, ये जो लाइन है PQ2, इसका एंगल विद द VP यानी कि XY से एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हों, क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, यानी कि इस एंगल को मैं फाई एंगल बोल सकता हूँ। तो ये एंगल मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, कॉम्पास से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज फाई। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे अपन, फाई एंगल बोलेंगे। ट्रू लेंथ मुझे फाइंड करनी थी, क्या नहीं करनी थी, ट्रू लेंथ गिवन थी। ट्रू लेंथ में डायरेक्टली यहाँ रख देता हूँ। ट्रू लेंथ कितना था, ये 80 mm था। तो ये लाइन भी कितने की होगी, 80 mm की होगी। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना, फ्रंट व्यू दिया था, तो फ्रंट व्यू में डायमेंशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो चुका ऑलरेडी, तो यहीं पे डायरेक्टली नोट कर देता हूँ। आप डायमेंशनिंग करके शो कर देना इसको। ये 70 था और टॉप व्यू कितना है, ये 60 था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एंगल बस मेज़र करना है। एंगल थीटा मेज़र कर लेता हूँ मैं। थीटा एंगल कितना हुआ, इसे हटा देता हूँ मैं। एंगल थीटा है यहाँ पे मेरा तो 40 डिग्री आ रहा है। एग्जैक्ट और चेक कर लेता हूँ, इट इज़ 40 से हल्का सा ज़्यादा है, मगर फिर भी मैं 40 डिग्री लिख देता हूँ। अब बात करते हैं एंगल फाई का। तो फाई के लिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और एंगल यहाँ से मेज़र कर लेता हूँ। और ये एंगल जो निकल के आ रहा है, दैट एंगल इज़ 28 डिग्री आ रहा है मेरा। एक मिनट, 27 डिग्री, कितना आ रहा है, 27 डिग्री। तो ये कितना एंगल हुआ, दैट इज़ 27 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, इसको ड्रॉ कर लिया है। ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सारी चीज़ हमने ड्रॉ कर ली हैं। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।